अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज वाइट बीन्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। लोबिया दो तरह का होता है, एक वाइट और एक रेड कलर का। हम बनाएंगे वाइट कलर का और ये समझ लें एक ताकत का ख़जाना है, फुल प्रोटीन है ये। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये मैंने ले लिए थे 1 पाव सफ़ेद लोबिया और इसको मैंने रात को भिगो दिया था। ठीक है, अच्छी तरह धोकर और आपने इसको भिगो देना है। चाहे तो सारी रात के लिए भिगो दें और चाहे तो 3 घंटे बहुत है, गर्म पानी में इसको भिगो दें, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें ये इसी तरह टूट रहा है, तो इसको पकने में जो है ना वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया एक प्याज और इसको मैंने ऑमलेट शेप में काट लिया हुआ। ठीक है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल और हमने प्याज को करना है लाइट सा गोल्डन। ठीक है, ये बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है, आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना। ये लें जी, प्याज का कलर जो है ये चेंज होना शुरू हो गया। अब इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मैंने इसको चॉप किया हुआ। ये 1 टीस्पून है लहसुन और 1 टीस्पून अदरक ये डाल देंगे। अगर आपको क्रश लहसुन अदरक नहीं पसंद तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे टमाटर और ये मैंने 1 टमाटर है इसको काट लिया था, ये डाल दें और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/4 टीस्पून से भी कम इसमें हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालते। अब इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना। इस हंडिया का जायका तभी निकल के आएगा जब आपने मसाला अच्छा भूना होगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। कोई जल्दी नहीं करनी, बस अच्छे से मसाला भूनना। मसाला ऐसा ऐसा से भूनता जा रहा है। और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही ताकि और ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो सके। बस इसको करेंगे मिक्स। और साथ ही इसके डाल देंगे भुना कुटा सूखा धनिया 1/2 टीस्पून और ज़ीरा भी डाल देंगे भुना कुटा 1/2 टीस्पून। और अब इसको दही का पानी ड्राई होने तक भूनेंगे। चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें। मैं भी इसको कवर करने लगी हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो देखें जी, ये मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। और अब इसमें डालेंगे लोबिया और अब मसाले के साथ इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे अच्छे से। अगर आप इसको मसाले के साथ भून लेते हैं ना थोड़ी देर, तो इसका जो जायका है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। ठीक है, और इसको अब लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। आपने 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेना है कि ये
इसमें कितना सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इसको हार्डली 20 मिनट लगते हैं इसको गलने में। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा लोबिया जो है ये रेडी हो गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। इसको 25 मिनट लगे हैं इसको गलने में। ठीक है, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, यह आपने लास्ट में ही डालना है, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाल दें। यह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा सफ़ेद लोबिया हो गया रेडी। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है, मैंने अभी चखा है। ये ताकत से भरपूर लोबिया को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और सर्दियों में बीमारियों को दूर भगाएं। ये बहुत ताकतवर होता है, इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। पेशावर में आपने देखा होगा हर होटल पे, हर ढाबे पे आपको ये लोबिया मिल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप इसको वाइट बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ तो क्या ये मज़ा देंगे आपको। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।